अमेजिंग कनेक्ट स्कूल में आपका स्वागत है। ये है विजय सर। बच्चों, आप सभी विजय सर की तरह मन लगाकर पढ़ाई करें। कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने सपनों को साकार करने में संघर्ष ही एकमात्र पराक्रम है जो हमें कामयाब बनाता है। सर, क्या हम भी आपकी तरह बन सकते हैं? बेटे, मुझसे भी अच्छा, बस मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चों, आज हम प्रिंसिपल सर से विजय सर की संघर्ष की कहानी सुनेंगे। कहानी से हमें सीखना है कि कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें अपने सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। संघर्ष से जीत और रोमांच से भरी ये शिक्षाप्रद कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिवानपुर में मिट्टी की झोपड़ी में विजय का जन्म हुआ। उसका पिता रामलाल गांव में बकरियां चराता था। दिन भर तपती धूप में बकरियों के पीछे पीछे घूमता और शाम को थोड़ा दूध या दही लेकर घर लौटता। वही उनकी आमदनी का एकमात्र साधन था। विजय जब छोटा था तभी उसके पिता ने कह दिया था, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन अगर पढ़ लिख गया तो ये गरीबी तुझे हर दिन जलील नहीं करेगी। उसकी माँ सरस्वती दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती। खेत की पगडंडियों पे चलते हुए वो अक्सर मन ही मन भगवान से एक ही बात कहती, मेरे बेटे का भविष्य अच्छा कर दो, मेरे जैसे दुख मत देना। विजय को बचपन में कभी नई चप्पलें नहीं मिली। उसकी पुरानी चप्पलें कई बार बकरियों के पैरों में उलझकर टूट जाती। कई बार गांव के बच्चे हंसते, अरे गडरिया का बेटा, फिर चप्पल फट गई। उसके घर की झोपड़ी में बरसात के मौसम में पानी टपकता था। किताबें बचाने के लिए माँ कभी टीन की चादर पे बोरी डाल देती, कभी बिस्तर के नीचे ईंटें रख देती। इन हालातों में भी विजय की एक ही जिद थी, मुझे पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है। गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ। विजय हर दिन भूखा स्कूल जाता। किसी दिन किसी मास्टर जी पर दया आती तो 2 रोटियां दे देते। टीचर उसकी पढ़ाई देखकर चुपचाप उसकी कॉपी में लिखते, बहुत होशियार लड़का है, इसे आगे भेजिए। लेकिन जब पिता के पास स्कूल की फीस की पर्ची पहुंचती तो वो चुप हो जाते। फिर भी हर बार जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर देते। रात को जब विजय पढ़ते पढ़ते थक जाता, माँ उसके सिर पर हाथ फेरती, सो जा बेटा, कल फिर नई सुबह है। विजय पूछता, माँ, क्या मैं बड़ा होकर कुछ बन पाऊंगा? माँ की आंखें भर आती, तू मेरी किस्मत का उजाला है, एक दिन दुनिया तुझे जानेगी। गांव में अक्सर लोग कहते थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम कर, बकरियां चराने वाले के बेटे को कौन अफसर बनाएगा। विजय मन ही मन सोचता, अगर इनकी बातें सुन लूं तो क्या मेरे सपने पूरे होंगे। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी मुश्किलें आए, हार नहीं मानेगा। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते हालात और बुरे हो गए। पिता बीमार रहने लगे। कई बार घर में अनाज तक नहीं होता। विजय खुद खेत में मजदूरी करने लगा। दोपहर में खेत से लौटकर वो अपने पैर धुलता और बिना खाए स्कूल चला जाता। वहां मास्टर जी की डांट सुनता, क्यों रोज देर से आता है। विजय सिर झुकाकर बस इतना कहता, थोड़ा काम था मास्टर जी। उसकी पढ़ाई अब गांव की सीमा से निकलकर कस्बे तक पहुंच गई थी। इंटर कॉलेज दूर था, किराया देने के पैसे नहीं थे, इसलिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता। कभी कभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। भूख इतनी तेज लगती कि रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेनी पड़ती। लेकिन मन में एक ही आवाज उठती, अगर अब रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक बार मां बीमार पड़ी। घर में दवा के पैसे नहीं थे। विजय ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार ने ताना दिया, पढ़ाई का क्या होगा, अब तो कर्जा भी चढ़ गया। विजय ने कर्ज की रसीद को किताब में दबाया और खुद से कहा, एक दिन इसे लौटा कर दिखाऊंगा। विजय ने परीक्षा की तैयारी रात रात भर जाग कर की। कभी छत पर लेटकर तारों की ओर देखता, काश मैं भी आसमान में चमक पाऊं। रिजल्ट आया, 72% नंबर। गांव में लोग चौंक गए। उसकी मां ने पहली बार खुशी के आंसू बहाए। अब विजय का सपना यूपीएससी बन चुका था। उसने सुना था, अगर अफसर बन गया तो सब बदल जाएगा। गांव के लोग हंसते, यहां से दिल्ली की पढ़ाई करेगा, पैसे हैं। विजय ने पास के कस्बे की लाइब्रेरी में दाखिला लिया। पुराना अखबार पढ़ता, कतरने जमा करता
और रात को वही टूटी झोपड़ी में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। 3 साल बाद पहली बार परीक्षा दी, पास नहीं हुआ। विजय को लगा जैसे सब खत्म हो गया। कई रात वो रोते हुए माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। माँ ने बस इतना कहा, अगर तू रुक गया तो ये हार सच हो जाएगी, कोशिश करेगा तो जीत तुझे ढूंढ लेगी। विजय ने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमजोरियां ढूंढी, नोट्स फिर से बनाए, टाइम टेबल और सख्त कर दिया। गांव के लोग अब भी ताने मारते, लेकिन विजय के दिल में एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। दूसरी बार परीक्षा देने से पहले विजय ने स्कूल टीचर की परीक्षा दी और जब लिस्ट लगी तो उसकी आंखें नम हो गई। विजय चयनित अभ्यर्थी। विजय अब अमेजिंग कनेक्ट जैसे नाम स्कूल में टीचर बन गया। जब वो चयन पत्र लेकर घर लौटा, गांव में लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। अब वही लोग कह रहे थे, हम जानते थे कि विजय कुछ बड़ा करेगा। विजय ने मां का हाथ पकड़ा। मां, अब तेरा सपना पूरा हो गया। विजय की कहानी में कोई जादू नहीं था, बस एक गरीब लड़के की जिद थी जो भूख, तानों, गरीबी और असफलताओं के बावजूद कभी टूटी नहीं। विजय टीचर की नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं विजय के साथ है।